हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये राशि फल बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसके जो दुष्प्रभाव हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या बचाव होगा, कब से कब ग्रहण रहने वाला है, आपकी राशि के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, ये सभी कुछ हम समझेंगे। और ये जो समय है तो इसका प्रभाव, इस ग्रहण का जो प्रभाव है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भारत में और भी अन्य देशों में इसका जो प्रभाव हो देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाला, जो कि राशि के अनुसार तो संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव होगा, परंतु ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा ये भी संक्षेप में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है ये 7 सितंबर को लगने वाला है और ये ग्रहण कुंभ राशि पर लगेगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, तो इसमें लगने वाला है ये ग्रहण। पहले हम ग्रहण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं संक्षेप में, फिर उसके बाद हम क्या फल मिलेगा हमें ये भी समझेंगे, फिर उपाय भी समझेंगे। तो देखा जाए तो ये ग्रहण 7 तारीख को और 8 तारीख दोनों दिन इस में आ जाएगा, कवर हो जाएगी। तो 7 तारीख को 9:57 रात्रि में, 9:57 पे ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा रात्रि में, और फिर 11:42 पर मध्य होगा, यानी ग्रहण का जो बीच का समय होता है वो 11:42 होगा। और ग्रहण समाप्त कब होगा, यानी मोक्ष कब होने वाला है, तो ये रात्रि में ही 1:26 में मोक्ष हो जाएगा। 7 तारीख की रात्रि होगी, 1:26 में मोक्ष होगा, यानी 8 तारीख लग चुकी होगी, 8 सितंबर लग चुका होगा। तो ये ग्रहण प्रारंभ और पूर्ण होने का समय है, तो ये ग्रहण लंबा है। और ये जो ग्रहण है प्रिय दर्शकों, जब कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो उसका सूतक भी लगता है। तो सूतक कब से रहने वाला है, तो सूतक रहेगा दोपहर में, 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से सूतक लगेगा। उसके पहले सभी आप अपने शुभ कार्यों को कर सकते हैं, परंतु जब से सूतक लग जाए तब से पूजा पाठ इत्यादि करना, खासकर मूर्तियों को टच करना मना होता है और सभी शुभ चीज़ों को, वस्तुओं को छूना मना होता है। हाँ, पूजा पाठ किया जा सकता है, परंतु मानसिक पूजा कर सकते हैं आप और मंत्र जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, परंतु न तो मूर्तियों को न तो शास्त्रों को हमें छूना नहीं चाहिए। आपको जो कंठस्थ हो उनका आप पाठ जप इत्यादि कर सकते हैं और पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं। इसमें कुछ नियम होते हैं जो कि हम यहाँ संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य चर्चा हम राशिफल की करेंगे, तो संक्षेप में समझ लेते हैं। इसमें जब सूतक काल लग रहा हो उससे पहले ही आपको अपने जो जैसे अब दूध है, दही है, भोजन है, जल है, इत्यादि इत्यादि जो वस्तुएं हैं, तो उनमें सूतक लगने से पहले ही आपको कुछ थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए, जिसे कुसा कहते हैं। इतना छोटा डालिए जिससे फिर निकालने में दिखाई दे वो, तो थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं, जिससे ये फिर अशुद्ध नहीं होते हैं और इन्हें आप फिर यूज कर सकते हैं बाद में। तो एक तो ये, दूसरा चीज़ हमने जाना है कि शास्त्रों को, भगवान को, मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा इसमें सोना नहीं चाहिए, खासकर जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो या ग्रहण पड़ रहा हो तो सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ इत्यादि से बचना चाहिए। और अपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का, इष्ट के मंत्रों का या अन्य मंत्रों का जप इत्यादि करना चाहिए। इस समय किया हुआ, ग्रहण में किया हुआ जप पाठ इत्यादि का जो पुण्य होता है वो क्षय होता है। तो जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय जप इत्यादि करना चाहिए। और ग्रहण के मध्य में हवन भी किया जा सकता है। और ग्रहण पड़ने के बाद जब मोक्ष हो जाए उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होके और फिर आपको शुद्ध अवस्था में, जैसे अब 7 तारीख को ग्रहण पड़ेगा और रात्रि में फिर मोक्ष हो जाएगा 1:26 पर, उसके बाद 8 तारीख को आप शुद्ध होके, स्नान आदि से निवृत्त होके और फिर जो है
तो आप दान पुण्य इत्यादि भी कर सकते हैं। रही बात कि जैसे जो लोग रात्रि में जागेंगे तो वो जब पूर्ण हो जाए ग्रहण तो रात्रि में ही स्नान कर सकते हैं, जो कि वैसे तो शास्त्रों के अनुसार रात्रि में स्नान करना मना होता है रात्रि काल में, परंतु ग्रहण इत्यादि जैसी स्थितियों में आप स्नान कर सकते हैं। अब रही बात कि कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, तो आगे हम जानेंगे कि कौन कौन चीज़ों का आप ग्रहण के अनुसार दान और अपने राशि के अनुसार दान पुण्य जप इत्यादि कर सकते हैं। रही बात कि इसका जो प्रभाव है प्रिय दर्शकों, ये भारत के संपूर्ण प्रदेशों पर, संपूर्ण जगहों पर पड़ेगा। इसके अलावा संपूर्ण यूरोप और एशियाई देशों पर भी इसका प्रभाव रहने वाला है, ग्रहण दिखाई देगा। तो आपको सभी नियमों को ग्रहण के मानना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि हमारे राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो ये देखा जाए तो कुंभ राशि में ग्रहण पड़ेगा, यानी कि आपके 10वें भाव में कुंभ राशि है और चंद्रमा जो है आपके तृतीय से तीसरे भाव के अधिपति हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि चंद्र ग्रहण तो पड़ने ही वाला है, इसके अलावा यहाँ पर ग्रहण योग की भी स्थिति है, यानी कि राहु और चंद्रमा एक साथ होंगे और कुंभ राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रहण योग का भी प्रभाव होगा। परंतु ये नक्षत्र जो है पूर्वाभाद्र नक्षत्र है, इसमें चंद्रमा अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहने वाली है, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से इसके जो प्रभाव हैं काफ़ी हद तक कम होंगे। और परंतु इसका सबसे पहले समझते हैं सूक्ष्म रूप में कि संपूर्ण देश दुनिया में कैसा रहेगा। तो संपूर्ण देश दुनिया में अराजकता फैलेगी, यानी कि अनुशासनहीनता लोगों के अंदर आएगी। लोग नियमों कानूनों का जो पालन है वो नहीं करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे और इसका प्रभाव राजनीति में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी और कई तरह के रोगों का प्रभाव बढ़ जाएगा और संपूर्ण जनमानस के ऊपर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। खासकर मुस्लिम देशों में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, जो कि हमने जहाँ जहाँ समझा संपूर्ण जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि भारत में या कहीं भी ये सब स्थितियाँ, उपद्रव की स्थितियाँ भी और विरोध की स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं और जो पब्लिक है वो भी सरकारों का विरोधाभास कर सकती है। यानी कि इस ग्रहण का जो प्रभाव है संपूर्ण विश्व में बहुत ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। इसके पीछे कारण ये भी है कि एक तो एक ग्रहण पड़ने ही वाला है, साथ में आप जान ही रहे होंगे संभवतः कि 21 सितंबर को पुनः से अब चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी कि इसी महीने में ही दो ग्रहण लगने जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति है और इसका दुष्प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। खासकर सरकारी क्षेत्रों में इसके दुष्प्रभाव काफ़ी ज़्यादा, राजनीति में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो और इस स्थिति में, इस ग्रहण की स्थिति में बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको अपने गर्भ का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गर्भपात की स्थितियां, गर्भ को लेकर चिंताएं, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी बढ़ने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है जनमानस में इसका प्रभाव, विरोधाभास, लड़ाई, दंगे इत्यादि होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। चलिए अब समझते हैं कि आपके राशि के अनुसार, वृषभ के अनुसार क्या प्रभाव मिलने वाला है और क्या क्या सावधानियां, उपाय इत्यादि सब समझते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर शारीरिक बीमारियां, यानी कि बीमारियां जो है तो रोग की स्थितियां काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ सकती हैं। रोग बाधाएं आपके जीवन में बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। कामकाज में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप जल्दबाजी भी करेंगे, इसकी वजह से मानसिक तनाव की स्थितियाँ और उसकी वजह से काम बिगड़ सकते हैं। और आपके जीवन में भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ, और यदि सोशल मीडिया इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं तो विशेष सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो लोग अपने जीवन में
कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय नई शुरुआत करना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए यदि आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान और अपने काम काज का ध्यान, विशेष रूप से जॉब इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य का, और यदि आपको हृदय संबंधित या पैरों से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी इस समय नहीं करना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सावधानियां आपको विशेष रूप से रखनी चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें बचाव हो सके? तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना, जप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। इसमें ओम नमः शिवाय का जप करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः, या अन्य मंत्रों का, और शनि के मंत्रों का भी ओम शम शनेश्वराय नमः या इत्यादि मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। और यदि आपके लिए संभव हो तो रुद्राभिषेक इत्यादि भी कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इससे आपको सहयोग मिलेगा। रही बात कि आप जब ग्रहण पूरा हो जाए तो उसके बाद यानी कि 8 तारीख को आप दान भी कर सकते हैं। तो दान में चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, चावल, घी और सफ़ेद वस्त्र, इसके अलावा अन्य जो भी कपूर हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दान कर सकते हैं या सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। शनि से संबंधित भी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कपड़े हो गए, काले कपड़े खासकर, या तो नीले कपड़ों का दान, श्याम वर्ण जो कपड़े होते हैं उनका दान कर सकते हैं। छतरी, जूता, तिल, उड़द, इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, या जो आपके पास उपलब्ध हो तो इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है। और विशेष रूप से यदि आपके लिए संभव हो तो तीर्थ इत्यादि में स्नान भी कर सकते हैं, तो इसका भी बड़ा महत्व होता है। तो इन नियमों का पालन करें, दान पुण्य करें, जप इत्यादि करें। और ग्रहण के समय में जप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका पुण्य अक्षय होता है। धर्म कर्म करना, दान करना, इसका पुण्य अक्षय होता है, तो करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हवन इत्यादि भी किया जा सकता है। और इसमें विशेष रूप से आप जो लोग तंत्र मंत्र या सिद्धियों के तरफ अपनी रुचि रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा और बड़ा मौका होता है। तंत्र मंत्र का जो है तो एक बड़ा पर्व रूप में कहा जा सकता है। तो इसे लोगों के लिए यदि आप ऐसी कोई रुचि रखते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।